नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुसीबत में साथ ना छोड़ो, इस्तीफों के बीच विधायक सांसदों से आपकी अपील। हाल ही में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इनमें कुछ समय पहले पार्टी से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद भी शामिल थे। इन इस्तीफों के बीच आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को ईश्वर का एक वरदान मिला है कि जो पार्टी को धोखा देगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा जो भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी एक परिवार है, जो इस परिवार को छोड़कर जाएगा उसे बाहर कहीं इज्जत नहीं मिलने वाली है, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यह बयान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिया। बारिश से आपूर्ति प्रभावित, दिल्ली में सब्जियों की कीमतों में उछाल। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों को टमाटर जैसी रोजमर्रा की सब्जियां दोगुनी कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। खासतौर पर आलू, प्याज और टमाटर जैसी रसोई की मुख्य वस्तुओं के साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी और लौकी जैसी हरी सब्जियों के दामों में उछाल आया है। आजादपुर सब्जी मंडी के एक व्यापारी संजय भगत ने बताया कि फिलहाल टमाटर का थोक भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। स्थानीय किस्म का टमाटर 1200 रुपए प्रति 28 किलोग्राम और हाइब्रिड किस्म का टमाटर 1400 से 1700 रुपए में बिक रहा है। पहले टमाटर का भाव 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम था। हथनी कुंड से रोजाना छोड़ा जा रहा 350 क्यूसेक पानी, 15 इंच बढ़ा यमुना का जलस्तर। यमुना में इस बार अभी तक बाढ़ का खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जलस्तर अभी सामान्य है। हथनी कुंड बैराज से रोजाना केवल 350 क्यूसेक पानी ही यमुना में छोड़ा जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बीते एक हफ्ते में बारिश के बाद यमुना के जलस्तर में 15 इंच तक का इजाफा हुआ है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि यमुना अभी रुकी हुई हो। वहीं यमुना के किनारे काम कर रहे लोगों ने जानकारी दी कि उन्हें बारिश के बाद उन्हें रहने के लिए यमुना से दूर भेज दिया गया था। अभी जैसी जलस्तर कम हुआ वह नदी के पास आ गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू निषेध केंद्र बनाने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एनएमसी ने यह निर्देश दिया है। जारी एनएमसी के सर्कुलर में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य तंबाकू की लत छुड़वाने के लिए विशेष सेवाओं को एकीकृत करके स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सर्कुलर में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों को तंबाकू मुक्ति केंद्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। जेएनयू में अब शुरू होगा हिंदू, बौद्ध और जैन का स्टडी सेंटर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए जेएनयू प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। तीनों अध्ययन केंद्र संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के तहत स्थापित किए जाएंगे। इनमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। छात्र पीएचडी भी कर सकेंगे। प्रवेश एनटीए की ओर से आयोजित सीईटी के जरिए होंगे। प्रवेश अगले वर्ष से शुरू होंगे। शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस बात की जानकारी शनिवार को अधिकारियों ने खुद दी है। अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि एनसीजी बयू ने हाल ही में इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और मामले के संबंध में दिल्ली पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज की है। केजरीवाल के कोमा में जाने की आशंका, आप सांसद संजय सिंह का दावा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर से भाजपा शासित केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि एक फर्जी मामले में केजरीवाल को जेल में रखकर सरकार उन्हें प्रताड़ित तो कर ही रही है, उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रही है। अगर कभी कोई गंभीर घटना हो जाए तो हैरानी की बात नहीं। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि 21 मार्च से लेकर अभी तक केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिर चुका है। 70 किलो से 61.5 किलो के आसपास रह गया है। यह वजन क्यों कम हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश। मौसम के करवट लेने से मिली राहत शनिवार को दूसरे दिन भी बरकरार रही। तेज हवाओं की चलती भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिली। हालांकि उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। शनिवार सुबह से मौसम की मिजाज में कुछ राहत देखने को मिल रही है। एनसीआर में कई जगह सुबह हल्की वर्षा भी हुई। शायद इसलिए कल के मुकाबले आज की न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।
पिछले 3-4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार। पीएम मोदी ने अपने मुंबई दौरे पर 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। बता दें, 13 सीट में इंडिया गठबंधन ने 10, बीजेपी 2 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में आई है। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान सम्मान निधि बढ़ा सकती है सरकार। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा सकती है। इसके लिए बजट में 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। अभी बजट में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसके तहत किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। चौथे T20 में भारत की धमाकेदार जीत, जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंदकर सीरीज पर जमाया कब्जा। भारत ने चौथे T20I मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में यशस्वी और शुभमन गिल की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 15 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। यशस्वी ने 53 गेंद में 93 रन की पारी खेली, जबकि गिल ने 39 गेंद में 58 रन बनाए। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया कुख्यात गैंगस्टर काला, 4 साल से था फरार। हरियाणा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर काला को गिरफ्तार कर उस पर कई तरह के गंभीर अपराध करने के आरोप है। गैंगस्टर काला कई मामलों में वांटेड था। काला 2020 में पैरोल पर बाहर आया था, तब से फरार चल रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरारी के दौरान गैंगस्टर काला हरियाणा से लेकर राजस्थान तक कई वारदातों में शामिल रहा है। दिल्ली की सड़क पर दौड़ रहा जानलेवा करंट, बेटे की रिपोर्ट लेने गई मां की गई जान। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा स्थित यमुना विहार में प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। दरअसल शनिवार सुबह हुई तेज बारिश के दौरान यमुना विहार के सर्विस रोड पर पानी भर गया। बेटे की रिपोर्ट दिखाने आई महिला जैसी अस्पताल के सामने पहुंची, वहां पानी में पैर रखती उसे जोरदार करंट लग गया। महिला औंधे मुंह पानी में गिरी। करंट लगने से तड़प तड़प कर महिला की मौत हो गई। मृतका की शिनाख्त पूनम के रूप में हुई है। हादसे के बाद अस्पताल के गार्ड ने किसी तरह हिम्मत दिखाकर रबर के दस्तानी और जूते पहनकर महिला को पानी से खींचा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कर्नाटक आदिवासी बोर्ड के प्रमुख बसनगौड़ा दद्दा लापता, हिरासत में लेने की तैयारी में था ईडी। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बसनगौड़ा दद्दा कथित तौर पर लापता है। बता दें कि ईडी उन्हें बोर्ड में अनियमितताओं के सिलसिले में हिरासत में लेने की तैयारी में था। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक बसनगौड़ा दद्दा बंगलुरु या अपने पितृक स्थान रायचूर में अपने आवास पर नहीं मिले। बसनगौड़ा दद्दा शुक्रवार को विशेष जांच दल के सामने पेश हुए थे और उसके बाद वे कहां हैं उनका पता नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।